नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता है कि डिप्लोमा का एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है जैसा कि, और कुछ मेरे स्टूडेंटों की फरमाइश थी कि सर आप अपना कोर्स लेके आएँ और यूट्यूब की मदद से आप हम सभी को पढ़ाएं। और मैं कोशिश करूंगा कि डिप्लोमा जो सेकंड सेमेस्टर का मैं कोर्स आप लोगों के लिए लाया हूँ, कोशिश ये करूँगा कि जुलाई एग्ज़ाम से पहले संभवतः अगर ऊपर वाले ने चाहा और आप सभी का प्यार बना रहेगा तो मैं इस कोर्स को जल्द से जल्द आपके लिए अवेलेबल करा सकूँगा। और आप सभी का इसी तरह से प्यार उसने बना है ताकि मैं इस कोर्स को पूर्णतः से संपूर्णता समाप्त करने में सक्षम रह सकूं और आप सभी का प्यार की आवश्यकता रहेगी। आज आपके लिए समाकलन, जैसा कि आपको पता है कि सेकंड सेमेस्टर में आपको समाकलन पहला चैप्टर है। समाकलन के आपको पता है कि समाकलन के नियम क्या है, बेसिक रूप से हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि समाकलन से पहले कि आप सभी को पता है कि डिफ्रेंशिएशन को आप ज्ञान होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अब डिफ्रेंशिएशन की बात करेंगे, जैसे कि बात करते हैं दोस्तों कि x की पावर n का डिफ्रेंशिएशन अगर बात करें तो आप सभी को पता है कि n x n माइनस 1, जैसा कि हमने फर्स्ट सेमेस्टर में इस चीज़ को पढ़ रखा था। लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर हम बात करें यहाँ पे साइन x की बात ऐसे करें तो साइन x की बात करेंगे तो हमको पता है कि साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x होता है दोस्तों। इसी तरह से अगर हम बात करें आपके पास cos x की बात करेंगे तो cos x का sin x होता है। और इसी तरह से अगर हम बात करें x की पावर n के साथ साथ अगर बात करें इस तरह से क्वेश्चनों में आते हैं कि अगर x पावर की तरह से बात करें तो जैसे आपके पास x की पावर अगर 5 की बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि इसका डिफरेंशिएशन 5x की पावर 5 माइनस 1 करते हैं, अर्थात 5x की पावर 4 करते हैं। ठीक इसी तरह से sin x cos x के अलावा आपने देख रखा है कि अगर आपसे कोई कह देता है e की पावर x, बहुत बार दोस्तों पूछा जाता है कि वह कौन सी राशि है जिसका समाकलन और अवकलन एक ही होता है। तो e की पावर x ऐसी राशि है जिसका समाकलन और अवकलन एक ही होता है। अर्थात हम बात करें e की पावर x डिफरेंशिएशन की तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक ही होता है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछ लेते हैं। जैसा कि एक बार मैं बात कर रहा था कि मैं 2017 में ऐसे जा रहा था तो एक भाई साहब ने उन्होंने पूछ दिया कि बताओ कि वह कौन सी राशि है जिसका अवकलन और समाकलन एक ही होता है। तो ये तो वह अच्छे से पढ़ा था उस टाइम, तो इसलिए मैं बता दिया कि e की पावर x ऐसी राशि है जिसका समाकलन और अवकलन एक ही होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी भी इस चीज़ को जानें कि वह कौन सी राशि है। e की पावर x ऐसी राशि है जिसका समाकलन और अवकलन एक ही होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें log x के डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन जो होता है 1/x होता है। ठीक इसी तरह से अगर बात करें sec x का होता है तो sec x के डिफरेंशिएशन की बात करें तो sec x into tan x होता है। इसी तरह से आपको ढेर सारे अवकलन फार्मूले अगर करते जाएंगे तो इंटीग्रेशन को हम क्या आसानी से संपूर्णता और स्वाभाविक रूप से सरल ढंग से हल कर सकते हैं। आज हम बात करते हैं इंटीग्रेशन। चूंकि हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं तो मैंने सोचा कि आपको डिफरेंशिएशन से कुछ अवगत करा दिया जाए, क्योंकि डिफरेंशिएशन का यूज इंटीग्रेशन में आने वाले चैप्टरों में होगा। तो मैंने सोचा कि आने वाले शुरुआती चैप्टरों में क्यों ना ही डिफरेंशिएशन का ज्ञान आपको करा दिया जाए। अब जैसा कि आज हमारा टॉपिक है समाकलन की बात करें, इसको हम लोग इंटीग्रेशन भी इसलिए कहते हैं, आप इसको हिंदी में समाकलन कहते हैं। बात करें दोस्तों कि हमने जैसा कहा कि x की पावर n का डिफरेंशिएशन आपने कहा कि n(x(n - 1) होता है। ठीक उसी तरह से अगर हम आपसे कहें कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, और चूंकि याद रखिएगा दोस्तों कि बहुत बार बच्चे गलती ये करते हैं कि x की पावर n का अगर मान लीजिए पेपर में कभी समाकलन पूछ भी लेता है तो हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में सवाल हल कर देते हैं, लेकिन इसको डिनोट करना भूल जाते हैं। अर्थात समाकलन का जो चिन्ह है वो i बराबर, अर्थात इसको डिनोट करना भूल जाते हैं और इसी वजह से हम लोगों को नंबर नहीं मिलते हैं। जब हम लोग डिप्लोमा का पेपर दे के आते हैं तो अपने गुरु जी से बताते हैं कि सर हमने 50 कर लिया गया, लेकिन जब आपकी कापियाँ चेक होती है तो आपको पता है कि आपको लगता है 22 नंबर 23 नंबर मिलते हैं। वो आप सबको क्यों मिलते हैं? वही छोटी छोटी गलतियाँ आप करके आते हैं, इस कारण आपको 22 नंबर 23 नंबर, जो बच्चे अच्छे से मेहनत किए रहते हैं उनको 50 मिलते हैं। तो कुछ लोग सोचते हैं कि सर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो दरअसल आपकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से आपके साथ ये सब होता है कि आपको पूरे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप सभी गलतियां ना करें, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप समाकलन को बारीकी से समझें। जैसा कि आपको पता है कि समाकलन का जो चिन्ह होता है उसको डिनोट करते हैं, अर्थात i बराबर से डिनोट करते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, जब तक लिमिट नहीं रहेगा तब तक हम लोग समाकलन में c जोड़ते रहेंगे। अर्थात ये क्या है, हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कह सकते हैं इसको, अनिश्चित समाकलन के हिसाब से इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बात ये है कि यहाँ पे जैसे मैं बात करूँ, यहाँ पे x की पावर n के इंटीग्रेशन की बात करूँ तो आप होता है कि x की पावर n+1 होता है अपॉन n+1 होता है और प्लस c।
ऐसा क्यों कर दिया गया? क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर मैं x की पावर n प्लस 1 की बात करूँ तो मैं इसको लिखना चाहूँ तो एक तरीके से अगर मैं बात करूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे अगर आपसे कोई कह दी कि x की पावर 5 का इंटीग्रेशन बताइए, तो x की पावर 5 का इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों आप सभी को पता है कि x की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होता है। आपने मैंने कहा कि x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन की बात की है तो x की पावर 1 अपॉन n प्लस 1 हो गया। तो उसी तरह से अगर हम इस 5 को बात करें तो ये 5 मेरा किसका काम करेगा, n का काम करेगा। अगर अभी 5 मेरा अगर n का काम करेगा तो अगर इस फार्मूले को देखूं तो इस पर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये 5 प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 5 प्लस 1 हो जाएगा और प्लस में क्या कर सकता हूँ, इसको 3 कर सकता हूँ। अब यहाँ पे इसी तरह से x की पावर 6 हो गया अपॉन 6 हो गया और प्लस क्या हो गया, c हो गया। अगर हम बात करें इस x की पावर n को भी हम एक तरह से और लिख सकते हैं, इसीलिए हम c जोड़ते हैं दोस्तों। बात करें अगर हम कभी भी हमारे पास अगर कोई ऐसी वैल्यू लिख दी जाए तो क्या हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कोई भी राशि अगर x की पावर में नेगेटिव में है तो उस चीज़ को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव राशि में परिवर्तित हो जाती है। इस चीज़ों को आपको भली भांति ध्यान रखना है कि इस चीज़ को जोड़ा जाता है। इसी तरह से बात करें अगर हमारे पास और भी फार्मूले रखे हुए हैं, जैसे कि किसी फार्मूले की बात करें, आपको पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन की बात करें तो हमको फार्मूले में बताया जाता है कि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। अब यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन अगर log x होता है तो बहुत लोगों के मन में सवाल ये होता है कि अगर यहाँ पे 1/x² आ गया तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जी नहीं। वहाँ पे क्या करेंगे, जब यहाँ पे पावर क्या होगी, बड़ी होगी, जैसे अगर x की पावर 1 के अलावा अगर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इसी तरह से कुछ भी हो जाए, x की पावर n भी हो जाएगा, तो उस सिचुएशन में हम लोग इसके पावर में क्या परिवर्तन करते हैं। जैसे यहाँ पे 1/x था तो मैंने log x लिख दिया, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर यही चीज 1/x की पावर 2 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, मैं कहता हूँ कि पावर जितनी बढ़ जाए या मैं कहता हूँ कि n भी हो जाएगी, तो उस सिचुएशन में आप यहाँ पर x की पावर -2 dx लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि मैंने कहा कि जब भी पावर यहाँ पर बढ़ेगी तो आप उसको 1/x का log x नहीं लिखेंगे, बल्कि उसको x की पावर n के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी वही चीज़ हम यहाँ पे लागू करेंगे, x की पावर n का इंटीग्रेशन की बात यहाँ पे करेंगे हम लोग, तो आपको पता है कि x की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और प्लस यहाँ पे फिर क्या जोड़ेंगे, c जोड़ेंगे, जो कि हमारा क्या होता है, समग्र नियतांक, जिसको आप कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब बात करते हैं कि इसको और कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको होता है कि -2 और +1 अगर यहाँ पे किया जाएगा तो -1 आएगा और यहाँ पे -2 + 1 करेंगे तो -1 आएगा। और इस चीज़ को और बेहतर ढंग से अगर लिखा जाए तो मैं समझता हूँ कि मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? मैंने जैसा कि आपको बताया था कि x की पावर n को लिखना चाहें तो हम 1/x की पावर -n लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि नेगेटिव राशि अगर कोई चीज़ है पावर में, x की पावर में, उसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव साइन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक इसी तरह से हम आगे के क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि आपको मैंने कहा 2 फार्मूले बताए तो आपको 2 फार्मूले पर मैंने सवाल लगवा दिए। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, जिससे आपको मदद मिल सके। इसी 2 फॉर्मूले के बेस पर हम आगे के सवालों को लगाते हैं। जैसा कि हमने बताया कि आपको इस सीजन में आपको मैं बेहतर कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा सकूं और आपके वादे के मुताबिक मैं इस कोर्स को भली भांति अच्छे से परीक्षा से समय पहले, परीक्षा के काफ़ी समय पहले इसको ख़त्म करा सकूं। और इससे तभी मिल पाएगा जब आप सभी का प्यार और स्नेह हम पर बना रहेगा। अब आगे बात करें कि जैसे कि और भी क्वेश्चन होते हैं कि बेसिक के तौर पर बात करें कि x + 1 का होल स्क्वायर की अगर बात करें, जैसा मैंने कहा कि आपसे शुरुआती 2 मामले की बात की थी, तो उस पर हम कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लें ताकि हमको हमारे लिए बेहतर से बेहतर रिजल्ट आ सके और आगे के क्वेश्चनों को करने में भी कोई दिक्कत ना हो सके और आप सभी को भी ना हो सके। अब बात करते हैं यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन की बात करें तो हम लोग इसको लगाएंगे कैसे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैंने अभी x की पावर n का इंटीग्रेशन बताया कि आपने कहा कि x की पावर n + 1/n कर सकते हैं। क्या दोस्तों इसके बाद में अगर बात करें x + 1 का होल स्क्वायर डेश, आपको ऐसा लग रहा है कि x की पावर n है? जी हाँ, आप कह सकते हैं कि x की पावर n जैसा लग रहा है, लेकिन हम यहाँ पर उस चीज़ को, ये पूरे को x की पावर n नहीं माने। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि पावर अगर स्क्वायर में है या क्यूब में है तो इसका हम फॉर्मूला जानते हैं। दरअसल पावर n होती तो आगे आप पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि में, जब यहाँ पे पावर ज़्यादा हो जाएगी अर्थात यहाँ पे पावर n के रूप में होगी तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट मेथड लगाएंगे। लेकिन इस चीज़ को हम आगे के चैप्टर में
पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम चूंकि यहाँ पर पावर क्या है, कम है, अर्थात 2 है, तो आप सभी को पता है कि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले की बात करेंगे। तो यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे दोस्तों? ऐसा इसलिए यूज करेंगे क्योंकि हमको पता है, मैंने कहा कि पावर जब यहाँ पर 2 3 के अलावा जैसे 4 हो जाए, 5 हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 7 या n हो जाएगी, तो मैंने कहा कि वहाँ पे हम लोग एक मेथड लेके आएंगे, अपने सब्स्टिट्यूट मेथड। चूंकि हम आज बेसिक के रूप में पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर उस चीज़ को प्रयोग नहीं करेंगे, इसलिए हम चाहते हैं कि आप आज यहाँ पर इस मामले का उपयोग करें। तो जैसा कि बात करें यहाँ पर अगर किसी को भी जरूरी नहीं कि मैं इसको ए नाम दे दूँ, इसको बी नाम दूँ, आप बी इसको नाम दीजिए, इसको ए नाम दीजिए, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। इस चीज़ को आप लिखना चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि आप सभी को पता है कि पॉजिटिव साइन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला, स्क्वायर है। अगर नेगेटिव भी होता तो नेगेटिव में कॉमन ले लेता और उसको वर्क कर देता तो वो चीज़ पॉजिटिव में आ जाती। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे a स्क्वायर, इस फॉर्मूले को ध्यान रखते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस क्या 2ab ब्रैकेट बंद कर लेंगे dx। अब जैसा कि मैंने कहा कि जब भी सम के रूप में इंटीग्रेशन रहेगा तो उसको हम अलग अलग रूप में करके तभी इंटीग्रेशन करेंगे। अर्थात हम बात करें इस चीज़ को अलग करेंगे, किस तरह से अलग करेंगे? 1 का स्क्वायर आप सभी को पता है कि 1 होता है, अर्थात इसको लिखना चाहिए 1 का मल्टीप्लाई इस पे करेंगे dx हो जाएगा, x स्क्वायर dx हो जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज़ है, 2x dx हो जाएगा। अब बात करें कि मैंने कहा था तो शुरुआती दौर में किया था कि अगर यहाँ पे इस चीज़ को अगर हम बात करें, अगर 1 के इंटीग्रेशन की बात करें तो क्या होगा? मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है दोस्तों। कहा था नहीं कहा था? अगर कहा था तो इस चीज़ को अगर हम देखें, यहाँ पर भी अगर हम चाहें, आपने बचपन में या क्लास 8 वगैरह में ये फॉर्मूले पढ़े होंगे कि a की पावर 0 बराबर 1 होता है, तो क्या इस चीज़ को ऐसा महसूस कर लें कि यहाँ पर भी x की पावर 0 है? बिल्कुल महसूस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या जानते हैं, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 जानते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ अगर हम लागू करें तो इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम कह दें कि x की पावर 0 लिखा है तो कोई बुराई की बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि a की पावर 0 वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अब यहाँ पर भी हम क्या लगा सकते हैं? x की पावर n का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जब यहाँ पर x की पावर n का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर भी 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर भी अब पावर की बात करें, यहाँ भी पावर एक ही है, और जब पावर यहाँ एक है तो यहाँ पर भी 1 और 1 ऐड होकर आप सभी को पता है क्या हो जाएगा। इसको और अच्छा सॉल्व कर सकते हैं और बेहतर इसको बना सकते हैं। यहाँ x की पावर 1 लिखा है तो मैं लिखूँ या नहीं लिखूँ, आप सभी को पता है कि x की पावर 1 है वो। अब यहाँ पर क्या है कि x की पावर 3 हो गया, अपॉन यहाँ पर भी 3 हो गया, यहाँ पर 2x स्क्वायर अपॉन 2 हो गया प्लस 3। आप इसको और सरल बनाना चाहें तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं। इस चीज़ को और बेहतर लिखना चाहें तो x प्लस x क्यूब अपॉन 3 हो गया और प्लस x स्क्वायर प्लस 3। तो दोस्तों जैसा मैंने आपसे बताया था कि आपको डिप्लोमा में नंबर क्यों कम मिलते हैं, इस चीज़ को आप भली बात ध्यान रखिएगा। तो जब भी आप कोई भी इंटीग्रेशन का या कोई भी सवाल लगाए, जैसे इस तरह से आ गया तो इस चीज़ को काले पेन से इसको घेर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं कि आंसर मेरा ये हो गया। इस सब चीज़ों को हम आपको भली बात ध्यान कराएंगे कि आपको पेपर में नंबर क्यों नहीं मिलते हैं। आपके बेहतर क्वेश्चन करने के बावजूद आपको अच्छे नंबर नहीं मिलते इसी कारणों से कि आप सफाई का विशेष ध्यान नहीं रखते, और डिप्लोमा में सबसे पहली बात सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसी तरह से आगे क्वेश्चन अगर हम करना चाहें तो इसी तरह से हम क्यूब का फॉर्मूला भी कर सकते हैं। क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर आप सभी को पता हो तो आप सभी को पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। इस फॉर्मूले पर भी हम सवाल लगा सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर भी ऐसे होता है, तो अगर हम बात करें a माइनस बी का होल स्क्वायर की बात करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरह से भी फॉर्मूला अगर हम लगाएंगे तो अगर क्वेश्चन हमारे पास पाया यहाँ पे आ गया x माइनस का होल स्क्वायर आ गया तो उस फॉर्मूले की मदद से उसको लगा सकते हैं। लेकिन डिप्लोमा में आप सभी के पास ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं आपको हमें होता है, तो कैसे क्वेश्चन आते हैं? दरअसल हम इस चैप्टर को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और हम आगे के क्वेश्चनों को भली बात हल कर सकें। तो जब तक आपके बेसिक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप उस चरण तक नहीं पहुंच पाएंगे जो आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं। दरअसल डिप्लोमा का पेपर इतना भी कठिन नहीं आता जितना लोग सोचते हैं। बच्चे अक्सर हाई स्कूल से आते हैं और कहते हैं कि सर बड़ा कठिन है, हम नहीं कर सकते। दरअसल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंसान नहीं कर सकता है। अगर आप जाने
बेहतर चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो हर एक चीज़ हो सकती है। जरूरी नहीं कि बच्चा हाई स्कूल से आए तो वो इंटर की चीज़ें या बीएससी की चीज़ें नहीं पढ़ सकता है। आखिर कोई ना कोई तो जब इंटर करता है तो वो चीज़ पहली बार तो पढ़ता नहीं, उस क्लास में जब जाता है तभी बच्चा वो पढ़ता है, अप्रोच करता है, उससे ज्ञान इकट्ठा करता है और तभी वो कहता है कि यार वो चीज़ सरल थी, बहुत अच्छा यार, कुछ है नहीं उसमें। अब जैसा कि यार मैं कहता हूँ कि हाँ इसमें कुछ नहीं, दरअसल मैं भी जब कभी पढ़ता रहा हूँ इंटरमीडिएट में जब भी मैं गया था या मैं बीएससी किया एमएससी किया तो उस टाइम में ऐसा नहीं कह सकता था कि मैं जब गया तो मुझे चीज़ें पढ़ने में मेहनत लगी। और चूँकि मुझे 2015 से मैं टीचिंग लाइन में आया, 2015 से अब तक मैं टीचिंग लाइन में रहा और ये सब आप सभी के प्यार और बदौलत की वजह से मैं बना रहा। अब आगे क्वेश्चन की बात करूँ तो इस तरह से आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अब बात करें कि अगर मान लीजिए अगर ये सब क्वेश्चन अगर हल कर सकते हैं तो और क्वेश्चन भी होते होंगे और भी कुछ फार्मूले हैं हमारे पास, तो उनको हम देखते हैं। जरा इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए ताकि आपको चीज़ों को बेहतर समझने में मदद मिल सके। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको दो फार्मूले और अब बताएंगे कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। आप सभी ने कहा कि साइन एक्स के इंटीग्रेशन की बात करें तो हम सभी जैसे जानते हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है और इसके अलावा हम लोग cos x का भी इंटीग्रेशन जानते हैं। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है। तो अगर इन दो प्रश्नों की बात करें, इन दो फार्मूलों पर अगर हम बात करें तो इन दो फार्मूलों में किस तरह से सवाल आपके आते हैं पेपर में। दरअसल आते हैं पेपर में फार्मूले एक नंबर में पूछ लेता है कि आपसे मान लीजिए एक नंबर में पूछता क्या है, कई बार पूछ चुका है, आप देख सकते हैं कि आपसे कभी कोई साइन स्क्वायर एक्स की बात कर लेता है। अब भैया मेरे जब आपने साइन एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ रखा है कि माइनस कॉस एक्स होता है तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप क्या कहेंगे, ऐसा तो कह नहीं सकते कि एक्स की पावर एन है। हाँ, अब बहुत लोग ऐसा महसूस करते हैं, बहुत बार बच्चे ऐसा करके आते हैं, ऐसा मुझे पता चला है कि बच्चे करते क्या है, दरअसल करते ये है कि साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर से लिखा है तो इसको वो इस नजरिए से देख लेते हैं कि ये तो यार एक्स की पावर एन है, और जब एक्स की पावर एन के रूप में इसको कहते हैं तो कहते हैं ऐसा हो सकता है, तो एक ही अपॉन 3 1 + 3 करके चले आते हैं। दरअसल ऐसा होता नहीं है, ये गलत है और ये सबसे बड़ी बच्चे गलती करके आते हैं और कहते हैं सर हमने 50-50 किया है। तो यही सब गलतियों को जब हम 50 नहीं मिलते क्योंकि हम जानते हैं, हम लोग टीचर हैं तो हम लोग को पता है कि बच्चे गलतियाँ क्या कर सकते हैं, उनके दिमाग को पढ़ना हम लोगों को अच्छी तरह से आता है। तो यहाँ पर उस चीज़ को गलती की ना दोहराते हुए हम लोग यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, इस चीज़ को नहीं ऐसा सोचेंगे। अगर ऐसा नहीं सोचेंगे तो क्या सोचेंगे, तो दरअसल भैया मैंने साइन एक्स का इंटीग्रेशन आपको बताया और एक्स का इंटीग्रेशन बताया, तो क्यों ना इस चीज़ को हम साइन एक्स और कॉस एक्स के जैसा बना लें। तो दरअसल साइन एक्स और कॉस एक्स जैसा बनाने के लिए हमको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी। वो चीज़ें क्या है, दरअसल कुछ फार्मूले भैया ट्रिग्नोमेट्री के आपको पता है कि कुछ फार्मूले आपने पढ़ रखे हैं। जैसा कि आपने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले पढ़ रखे हैं, वो फार्मूले कौन से हैं आप दरअसल उनको नोट कर लें। मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को नोट कर लें। क्यों नोट कर लें, क्योंकि ये फार्मूले आपके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं आने वाले कई चैप्टरों में। जैसे आप 3-6 चैप्टरों के बाद एक चैप्टर आपको पढ़ने को मिलेगा, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पढ़ने को मिलेगा। उसके बाद आपको इंटीग्रेशन वगैरह के बहुत सारे सवाल ऐसे मिलेंगे जहाँ पे आप उसको भली बात की जरूरत पड़ सकती है। अब यहाँ पे आप बात करें कि हम बात यहाँ पे करते हैं कि अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स दे दिया तो साइन स्क्वायर एक्स की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ उसको साइन एक्स कॉस एक्स में कैसे निकालेंगे। भैया मेरे कुछ नहीं, हमने एक चीज़ फार्मूले हमारे गुरुदेव ने पढ़ा रखी थी और आप लोग भी अब पढ़ेंगे कि cos 2x का फार्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो अब बात आता है कि अरे इसको किस लिए लिखे हैं, जब यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स क्यों कर दिए। दरअसल भैया मैं इस चीज़ को चाहता था कि इस फार्मूले बन जाए, अर्थात साइन एक्स चलेगा तो हम उसको cos एक्स माइनस cos एक्स कह सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अगर हम बात करें हमको चाहिए क्या, वहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, ऐसी वैल्यू चाहिए जो cos एक्स के रूप में हो या साइन एक्स के रूप में हो, जिसका हम समाकलन आसानी से कर सके। अब यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अगर हम साइन एक्स स्क्वायर एक्स को और यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स दिख रहा है हमको, तो किसको बदलें कि हमको वो चीज़ क्या मिल जाए, इन दोनों के फॉर्म में ऐसा कुछ मिल जाए कि हम उसका आसानी समाकलन कर सकें। तो हमने जैसा कहा कि अगर हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल लें cos एक्स के फॉर्म में, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे। यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स को परिवर्तित करेंगे, यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि भैया हमको साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, किस फॉर्म में चाहिए, चाहे हो सकता है cos एक्स फॉर्म में जाए, हो सकता है साइन एक्स फॉर्म में। चूंकि अगर फॉर्मूले कंटेस्ट रहेंगे तो आप कह सकते हैं कि cos एक्स के फॉर्म में सर मिलेंगे, और जब cos एक्स के फॉर्म में मिलेंगे तो आप आसानी से कह सकते हैं सर इंटीग्रेशन उसका cos एक्स साइन एक्स होता है।
तो यहाँ पे वो चीज़ देखते हैं कि माइनस और माइनस, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि -1 और -1 कितना होता है, -2 होता है, अर्थात जुड़ जाती है चीज़ें। यहाँ पर भी वही चीज़ है, यहाँ पे 1 - 2 sin स्क्वायर x हो जाएगा। अब यहाँ पर sin स्क्वायर x भाई क्या है, नेगेटिव में, तो चीज़ें को कहाँ पे, यहाँ पे पॉजिटिव के रूप में है ना, तो इसका मतलब ये है, इस चीज़ को अगर हम इधर ले आएंगे तो हमारे पास 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, और ये पॉजिटिव चीज़ उधर जाएगी तो -cos 2x हो जाएगी। और चूंकि हमको इतने की वैल्यू चाहिए तो हम कह सकते हैं कि sin स्क्वायर x की वैल्यू 1 - cos 2x/2 होगी। और जब ये होगी भैया मेरे, तो हम आसानी से अगर इस चीज़ को यहाँ पे रखेंगे तो ये बताइए जी कि cos x का इंटीग्रेशन आप नहीं जानते हैं, क्योंकि मिल गया है हमको। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अगर हम बात करें sin स्क्वायर से वैल्यू क्या रखेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 - cos 2x/2 और dx हो जाएगी। अब यहाँ पर चीज़ों को आप अलग अलग नजरिए से देखें तो ये dx हो जाएगा -1/2 cos 2x और क्या dx हो जाएगा। अब जैसा मैंने आपसे कहा था शुरुआती दौर में, यहाँ पर अगर इस 1 की बात करें तो आप इसको x⁴0 मान सकते हैं। आप x⁴0 इसको मान सकते हैं तो भैया मेरे इसको आप x भी कह सकते हैं, -1/2 कह सकते हैं। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि सर आपने तो cos x का इंटीग्रेशन sin x यहाँ पे कहा है, तो ये आपने cos 2x क्यों लिख दिया। भैया मेरे cos 2x को भी हम समाकलन कर सकते हैं। दरअसल आपको एक चैप्टर, आपको तीसरा चैप्टर है वो सब्स्टिट्यूट मेथड, अर्थात प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, ऐसी चीज़ें आपको वहाँ पे पढ़ने मिलेगी। लेकिन चूंकि हम चाहते थे कि आप इस चीज़ को भली बात यहाँ पे जाने इस टाइप के इंटीग्रेशनों की, चूँकि कुछ किताबों में आप देखेंगे जैसे कि आपने एशियन पब्लिकेशन की किताबों में देखा होगा, वहाँ पे पहले साइड में किताबें में ये क्वेश्चन दे रखे हैं। तो कुछ बच्चों का हमें ये सवाल रहा होगा कि सर आप पता नहीं किस किताब से पढ़ा रहे हैं। तो दरअसल मैं कोई किताब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपको सभी किताबों का निचोड़ पढ़ा रहा हूँ भैया मेरे, ताकि आप बेहतर से बेहतर कर सके। यहाँ पर जरूरी नहीं कि मैं एशियन से पढ़ा रहा हूँ या कृष्णा से पढ़ा रहा हूँ या आप 2 किताबें और हैं उससे पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं सभी किताबों को आपको निचोड़ पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप बात करें कि cos 2x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, भैया मेरे आपको मैं इसको बेसिक तौर पे अगर इसको समझाऊँ तो आप समझ सकते हैं कि cos 2x का इंटीग्रेशन अब यहाँ इस तरह से आपको समझा सकते हैं। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सवाल अपने आप में हो जाएगा। आप भैया मैंने कहा कि आपको cos x का समाकलन sin x होता है, क्यों ना हम इसको cos x जैसा ही बना लें। और चूंकि आपको जानकारी ये बता दें कि अगर कभी भी dx बराबर dt अगर लिखा जाए और कभी भी a to b और यहाँ पर भी a to b लिखा जाए तो दरअसल दोनों वैल्यू बराबर होती है। ये चीज़ आपको आगे पढ़ाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे अब क्या है कि cos 2x की बात करेंगे हम, तो यहाँ पर हम कुछ ना कुछ 2x को मान लें। क्यों मान लें भैया, ताकि आपको ये इस तरह से दिखने लगे ना, ऐसा इसलिए मानेंगे। अब जब यहाँ पे हम ऐसा इसलिए मानेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप अगर t बराबर 2x मानेंगे लेट, तो भैया मेरे भी आपसे डिफरेंशिएशन की बात की चर्चा की थी शुरुआती दौर में। डिफरेंशिएशन आपको आना कंपलसरी है, नहीं आता तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपको डिफरेंशिएशन का एक चैप्टर पढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे t बराबर 2x है तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करें x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, यानी कि dt/2 dx हो गया। अर्थात अगर हम इस वैल्यू को t के रूप में बना रहे हैं भैया मेरे, तो यहाँ पर cos t अगर dt लिख रहे हैं तो आप यहाँ 1/2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे भैया, क्योंकि dx बराबर हमने कहा dt/2। क्यों कहा, क्योंकि भैया मेरे अगर यहाँ पे ये t बन रहा है तो ये भी क्या होना चाहिए, t के फॉर्म में होना चाहिए। अब आप सभी को मैंने कहा कि cos, जैसे यहाँ पे लिखा cos x अगर लिखा हो तो यहाँ dx लिखा हो, उसी तरह से cos t dt लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीज़ें आपको आगे चर्चा करेंगे तो आप वहाँ पर जान पाएंगे। तो यहाँ पर बात करें cos t की बात करें तो cos t का हो गया, sin t हो गया और प्लस t हो गया। और भैया मैंने चूंकि x के फॉर्म में आपका क्वेश्चन था तो यहाँ पर आप आंसर भी क्या होगा, x के फॉर्म में ही होना चाहिए। अब यहाँ पर sin, अब t बराबर क्या है 2x है तो हम वैल्यू पुट कर देंगे और प्लस t लगा देंगे। यानी कि अगर हम बात करें, जैसा आपने निष्कर्ष देखा कि जो मल्टीपल होता है वो बटे में आ जाता है। यानी कि अगर हम cos x का इंटीग्रेशन करें तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x होगा, और जो x का मल्टीपल है क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। कैसे, ये देखिए cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x होता है, x का मल्टीपल क्या होगा, बटे में आ गया। तो इस चीज़ को आप जान पाए। तो इसी तरह से आपके पास और भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन मिल सकते हैं, होमवर्क में आप नोट कर सकते हैं। cos² x का इंटीग्रेशन हो सकता है, या होमवर्क नोट कर
कर इसकी आप प्रैक्टिस करिए। अब बात आती है कि मानिए साइन स्क्वायर एक्स हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स अभी हमने सीख लेंगे। अगर नहीं कर पाता है कोई बाय द वे कमेंट कर हमको बता सकता है कि सर हमको कॉस स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं आता है, तो आपको इस कॉस स्क्वायर एक्स को नेक्स्ट डे आपको करा देंगे। अब बात आती है कि ये सब हो गया, अब इसकी पावर अगर बढ़ा दी जाए तब क्या होता है दोस्तों। जैसे अगर मैं बात करूँ कि पावर 2 हो जाए, 2 है ठीक है, 3 हो गया, ठीक 3 का भी हम कर सकते हैं, ऐसे पावर n भी हो जाएगी। यन का भी हम 5वें चैप्टर में आपको बताएंगे कि पावर जब बढ़ती है तो क्या होता है। तो 5वां चैप्टर है भैया, आपको 5वें चैप्टर में वो चीज़ें बताएगी कि पावर जब अधिक हो जाए अर्थात 3 से ज़्यादा हो जाएगी, 4, 5, 6, 7, 8 यहाँ तक कि यन भी हो जाएगी, तब भी हम उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये सब आपको 5वें चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आगे आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई जाएगी जो कि आपको डिप्लोमा के लिए मददगार होगी। जैसा कि हमने कहा कि 5 साल हमने पढ़ाने के बाद में ये निष्कर्ष देखा कि बच्चों को 50 क्लास के बच्चों को मिलते हैं, कुछ को नहीं मिलते हैं, जबकि कहते हैं कि सर हमने बहुत मेहनत की और हमने बहुत अच्छे भलीभांति से पढ़ा था, सर हम करके आए थे, सर हम ये करके आए थे, सर हमको नंबर नहीं मिला, सर हम स्कूटी डालना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं समझता हूँ कि बकवास है। इसलिए बकवास है क्योंकि बच्चे गलतियाँ क्या करते हैं, मैंने अभी शुरुआती तो मैं आपसे बताया था कि साइन एक्स की पावर 2 आने में चर्चा मैंने की थी, बच्चे एक्स की पावर करके चले आते हैं। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ करके आते हैं और बच्चे कहते हैं सर हमने पूरा किया, हमको नंबर कम मिले। तो सब चीज़ों को ध्यान में न रखते हुए अब हम बात करते हैं इसकी पावर को बढ़ाते हैं। पावर कैसे बढ़ाएंगे? अब जैसे मैंने कहा कि यहाँ 2 था, अब पावर यहाँ पर 3 अगर हम कर लें, जैसा कि अब भाई पावर 2 के बाद 3 हो गई, तो यहाँ पे क्या करेंगे भैया मेरे? कुछ नहीं करेंगे, दरअसल करेंगे क्या, यहाँ पर भी वो चीज़ हम फार्मूले को अप्लाई करेंगे। वो फार्मूला कौन सा है? आप सभी ने पढ़ा होगा हाई स्कूल वगैरह में। कौन सा फार्मूला है? वो फार्मूला भैया आपके पास साइन 3x का है, जो कि आपको पता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x का होता है। यहाँ से अगर हम साइन क्यूब x की वैल्यू की बात करें तो निगेटिव में इस चीज़ को इधर लेके आएंगे, अब साइन क्यूब x बराबर 3 sin x माइनस साइन 3x अपान 4। इस तरह से साइन क्यूब एक्स की बात नहीं करेंगे तो साइन क्यूब एक्स का भी निकाल सकते हैं। ऐसे कॉस क्यूब एक्स का भी आता है। मैं चाहता हूँ कि कॉस क्यूब एक्स की आप प्रैक्टिस नहीं करें ताकि आपको बेहतर मदद हासिल हो परीक्षा की मद्देनजर। दोस्तों आप सभी को पता भी है कि गणित में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो कोई लाभ नहीं मिलने वाला आपको। अगर आप प्रैक्टिस करते रहते हैं जिंदगी भर आप नहीं भूलेंगे। अब यहाँ पे मैंने कहा साइन क्यूब एक्स की बात की। अब साइन क्यूब एक्स का मैंने कहा 3, यहाँ पे जैसे मैंने फार्मूले आपको लिख दिए हैं। क्यों लिख दिए? क्योंकि मैंने कहा था बच्चों कि आप एक्स की पावर n की तरह सोच लेते हैं और वही एग्जाम में आप गलती करके चले आते हैं जिसको आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। जहाँ पे साइन क्यूब एक्स की बात करेंगे तो हमारे पास क्या है? 3 sin x है माइनस साइन 3x है अपान में क्या है? 4 है। और इस चीज़ को मैं अलग अलग में करूँगा तो 3/4 साइन x dx, यहाँ 1/4 साइन 3x dx। क्यों बच्चों मैंने ऐसा कर दिया? क्योंकि 4 इसके लिए बटे था, 4 इसके लिए बटे था और मैंने आपसे बताया था पहले ही कि इसको हम अलग कर सकते हैं। अब बात आती है कि साइन एक्स की बात करेंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप थोड़ा देर पहले भी कह रहे थे कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन सर क्या होता है? माइनस कॉस एक्स होता है। और यहाँ पर भी अगर उसी चीज़ को लागू करें जैसा मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, आप इस चीज़ को मैंने क्या कहा था कि अगर एक कॉस 2x होगा तो मैंने थोड़ा पहले रिजल्ट निकाला था आप सभी के सामने। एक कॉस क्या होता है? साइन 2x होता है और जो मल्टीपल में चीज़ें होती हैं मैंने कहा था बटे में आ जाती है और आपने देखा कि वो चीज़ बटे में आ चुकी है। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि यहाँ पे साइन 3x की बात करें तो साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स। ऑलरेडी निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव होता है और यहाँ पर कॉस 3x हो जाएगा और जो एक्स का मल्टीपल है बटे में आ जाएगा प्लस से। और उसके बाद आप इसको क्या कर देंगे? एक डिब्बे में ब्लैक बोर्ड से घेर देंगे ताकि चीज़ें अच्छी लगे और आपको अच्छे मार्क्स मिले। इसके शॉर्ट ले लीजिए इस क्वेश्चन का क्योंकि 1 नंबर पूछा गया कई बार ये प्रश्न।
तो जैसा कि आपको पता होगा कि अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार कमेंट करके बता सकते हैं सर ये कमियाँ नहीं। जैसा कि आज हमारा पहला दिन था यूट्यूब पर, तो हम चाहते हैं कि आप कमेंट करके इस चीज़ को बताएं कि सर आप और बेहतर क्या कर सकते हैं, इस चीज़ में सुधार क्या कर सकते हैं। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।